Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss very important topic, psychological defense mechanisms. Now before explaining the psychological defense mechanism, let me explain what is adjustment and maladjustment. Because in order to adjust ourselves to the physical and the social environment, we have to go on through the various psychological defense mechanism. But till we will not know what the adjustment and maladjustment means, we can't come to know what actually defense mechanism is and why a human being is using this defense mechanism in his day-to-day life. What the adjustment is? Adjustment is actually when we adjust ourselves with the social and the physical environment, or within the social and the physical environment, and keep ourselves mentally healthy and keep our life going on. And then at that time we can say that we are adjusting in a particular situation. Now how we adjust ourselves, देखिए एडजस्टमेंट उस चीज़ को बोलते हैं जब हम अपनी फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं. तो क्यों हम एडजस्ट करते हैं अपने आप को? सपोज़ अगर अगर कोई लड़का काफ़ी मेहनत करता है, जिसका टारगेट है कि वो नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस डॉक्टर बने, लेकिन उसने काफ़ी मेहनत की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी सिलेक्शन नहीं होगी, तो वो क्या करेगा? क्या वो लाइफ को वही स्टॉप करेगा? क्या उसको आगे जाना है? यस, ही विल मूव ऑन. तो कैसे वो मूव ऑन करेगा? वो क्या करेगा? वो एडजस्टमेंट करता है अपने आप के साथ. वो बीएससी नर्सिंग चूज़ कर सकता है. ही कैन से ओके यस, इफ द सर्कमस्टेंसेस डज नॉट अलाउ मी टू फुलफिल माई need, let us maintain a balance between these circumstances. I will maintain a balance between my need and the circumstances. I will go for any other goal, any other aim. तो वो बीएससी नर्सिंग कर सकता है, जिससे वो अपनी गोल को वो फिक्स करके अपने आप को वो एडजस्ट कर सकता है. या इतना ही नहीं, कुछ लड़के जो होते हैं जिनको काफ़ी लाइकिंग होती है मेडिकल प्रोफेशन के साथ, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी का भी काम करते हैं. तो इन लड़कों ने क्या किया, या इन कैंडिडेट्स इन स्टूडेंट्स ने क्या किया, इन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया सर्कमस्टेंसेस के साथ, और अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी वेल बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए अपने आप को एडजस्ट किया. और किस में एडजस्ट किया? सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट में एडजस्ट किया. जिस इंसान में एडजस्टमेंट होती है वो फिजिकली वेल बैलेंस्ड होता है, वो इमोशनली वेल बैलेंस्ड होता है, वो इंटेलेक्चुअली वेल बैलेंस्ड होता है, वो सोशली वेल बैलेंस्ड होता है. उसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट हुई होती है, तभी जाके वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है किसी जगह. लेकिन इसका अपोजिट अगर हम देखेंगे, माल एडजस्टमेंट कहाँ पे हो जाती है? माल एडजस्टमेंट उस टाइम हो जाती है जब हमारी जो सर्कमस्टेंसेस है, जो हमारी नीड को फुलफ़िल करने में हिंडर करती है, जब हम एक प्रॉपर बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते हैं नीड्स और सर्कमस्टेंसेस के दरमियान. यानी जब हम अपने जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट में है, उसमें हम एडजस्ट नहीं होते हैं, फेल हो जाते हैं, सर्कमस्टेंसेस को, चैलेंजेस को फेस हम नहीं कर सकते, हम उनसे भाग जाते हैं और हम उनको फेस नहीं करते, जिसकी वजह से हम माल एडजस्टेड रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी इमोशनल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, हमें एंग्जाइटी हो जाती है, हमें डिप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हम ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर पाते, हमारी लाइफ जैसे स्टैटिक हो जाती है, एक ही जगह रुक जाती है. लेकिन अब क्या करें, ज़िंदगी में तो हर एक चीज़ इंसान को नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं लैक होनी चाहिए, नहीं कहीं ना कहीं कमियां हैं जहाँ पे इंसान हर एक चीज़ को नहीं हासिल कर सकता है. तो वो क्या करता है, कैसे वो अपना अपना जो ये मेंटल बैलेंस है उसको कायम रखता है, कैसे वो अपने आप को एडजस्टेड रखता है? तो वो यूज़ करता है किन चीज़ों का? एक इम्पॉर्टेंट जो साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म है, उनको बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज़्म. अब साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज़्म्स क्या है? ये एक ऐसे मेंटल कंस्ट्रक्शंस है जो एक इंडिविजुअल को एडजस्ट करते हैं, इवन विदाउट अटेनिंग द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव. तो क्या मतलब है? सपोज़ अगर हमने ज़िंदगी में किसी चीज़ को हासिल नहीं किया है, हमें लगता है कि हम इस चीज़ को नहीं हासिल कर सकते, या हमने मेहनत की, हमें ये हासिल नहीं हुई, तो हम क्या करते हैं? हम उसी चीज़ में समझते हैं कि चलो ये चीज़ अच्छा नहीं था, अगर ये मुझे मिल भी जाता तो मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं रहती. तो ये हम क्या करते हैं? हम एक मेंटल पिक्चर बना रहे हैं, एक मेंटल कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, जिससे हम अपने माइंड को, अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, अपनी अपनी फिज़िक को मेंटेन रखने के लिए माइंड में खुद ही एक कंसेप्ट डालते हैं, चलो ये चीज़ मेरे लायक नहीं था, मैं इसे अच्छा हासिल करूँगा. तो इस चीज़ को बोलते हैं डिफेंस में. इससे क्या होता है? इससे हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल कायम रहता है, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ट्रैक पर रहती है, हम डिरेल नहीं हो जाते, हम एडजस्टेड रह जाते हैं. इट इज़ अ वे ऑफ कोपिंग विद डिफ़िकल्ट फीलिंग्स. इंसान का जो माइंड है,
जैसे हमें जो जो चीज़ हासिल नहीं होती है तो फीलिंग्स तो है ही, वी आर ह्यूमन बीइंग इज़ इमोशनली वीक, बट स्टिल हमें डिफेंस मैकेनिज़्म ही हमें बचाते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को, जो या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ना हो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये करते हैं जो डिफेंस मैकेनिज़्म है। और अब जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें स्ट्रेस से भी डील करने में मदद करता है। यानी हमें जब स्ट्रेस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। यानी हम मेंटल कंस्ट्रक्शंस ऐसे बनाते हैं, हम ऐसी इमेजिनेशन में चले जाते हैं जहाँ से हम फॉल्ट अपने आप में नहीं, फॉल्ट चीज़ों में हम देखते हैं जी ये चीज़ें इसी में फॉल्ट है। या हमें अगर कोई चीज़ करनी है हम दूसरा चीज़ उस करते हैं, हम कहीं ये चीज़ हम नहीं करेंगे। या अगर हमें कोई इमोशन ऐसा आ जाए जिससे सोसाइटी को खतरा है, हम उसको सब्लिमेट करते हैं, हम दूसरी तरह हम ऐसा ऐसे उसको यूज़ करते हैं ताकि सोसाइटी को फ़ायदा हो जाए। तो इन सारी जो ये फीलिंग से हमारे अंदर जो आती है, जिस डिफरेंट वेज से इंसान एडजस्ट करता है सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट में, तो इन डिफेंस मैकेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो अगर हम देखेंगे कि देयर आर सो मनी डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि अपनी मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक इमेजिनेटिव एक आइडियाज़ डेवलप करते हैं, मेंटल कंस्ट्रक्शन डेवलप करते हैं ताकि हमारा मेंटल हेल्थ कायम रहे। तो उनको क्लासिफाई किया गया है किस किस वे से हम करते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म किस किस वे से करते हैं ताकि हमें स्ट्रेस ना हो जाए, हम एडजस्ट रहे। तो इनको फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जैसे प्रोजेक्शन है, सब्लिमेशन है, रिप्रेशन है, रिग्रेशन है, रैशनलाइजेशन है, कंपनसेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, विड्रावल है, सिंपैथी है। तो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ डिफेंस। लेकिन हमारे जो यहाँ पे हम थोड़े ही पढ़ने जा रहे हैं बिकॉज यूनिवर्स सिलेबस देयर आर ओनली फ्यू, बट these all are very important and these are play a very important role in our life. Some persons use one kind of defense mechanism at a particular situation, others use other kind of defense mechanism in a particular situation, depends on the situation and depend on the lacunas in a person. कुछ इंसान में कोई कमी रहती है तो वो एक पर्टिकुलर डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है, कुछ इंसान में कोई खूबी रहती है वो भी एक पर्टिकुलर डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है। लेकिन गरज ये होता है कि एक इंसान का कि वो एडजस्टेड रहे, वेल एडजस्टेड रहे विद द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज रैशनलाइजेशन। व्हाट इज रैशनलाइजेशन? Here a man is finding some plausible and reasonable excuse even for his worst failures, or the clouding of one's motives, desires and failures is called rationalization. देखिए, अगर यहाँ पे इंसान फेल हो जाता है, ज़िंदगी में कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है, वो उसी चीज़ में फॉल्ट फाइंड करता है, वो अपने आप पे कसूर नहीं डालता है। क्योंकि अगर अपने 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 वो कसूर डालेगा अपने फेलियर का, तो वो क्या हो जाता है, उस पर डिप्रेशन प्रेशर आ जाता है, वो साइकोलॉजिकली जो उसमें एंग्जाइटी डेवलप हो जाएगी, शिज़ोफ्रेनिया डेवलप हो जाएगा, डिप्रेशन डेवलप हो जाएगा, तो साइकोलॉजिकल डिजीज़ उसमें डेवलप हो जाएगी, मेंटल हेल्थ उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेंटल हेल्थ में वो वीक हो जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो अपने आप में फॉल्ट नहीं, वो कहता है कि फेलियर मेरी वजह से नहीं हुआ, लेकिन ये इस चीज़ की वजह से हुआ, यानी उन चीज़ों में ही फॉल्ट था। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे एक जो है फॉक्स की यहाँ पे पिक्चर रखी है और ग्रिप्स की पिक्चर रखी है। ये मैंने इसलिए रखी है ताकि आपको समझाने के लिए। देखिए, हम आम एक जो है कि एक प्रोवर्ब है, ग्रिप्स आर सोर। तो वो उस फॉक्स ने क्यों कहा ग्रिप्स आर सोर? वाई शी सेड दैट ग्रिप्स आर सोर? शी ट्राइड हर बेस्ट टू रीच द ग्रेप्स। उसने काफ़ी कोशिश की कि वो उन ग्रेप्स तक पहुँचे और खाए, लेकिन वो फेल हो गई। अब क्या करती वो ये तो नहीं कह सकती ये मुझ में कमी है, मैं जब प्रॉपरली नहीं कर पाया। उसने क्या कहा, उसने कहा ग्रेप्स ही सो रहे, देखिए ये अंगूर खट्टे इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। तो देखिए कि अपनी फेलियर को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अदर तो ऑन द अदर साइड उसने ब्लेम ग्रेप्स पे चढ़ा दी। उसने ये कहा मैं नहीं पहुंच पाया, उसने ये कहा कि ग्रेप्स आर सो। इसका मॉरल ये निकलता है कि जब वो फोकस जो है उसने अपनी उस स्टोरी का मॉरल तो अलग है, लेकिन मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो मॉरल है इसका तो ये निकलता है कि इंसान यहाँ पे ये फॉक्स ने यहाँ पे क्या किया, फॉक्स ने यहाँ पे एक चीज़ की कि अपने आप को स्ट्रेस से बचाने के लिए उसने सारा जो ये बोझ है फेलियर का ये ग्रेप्स पे ही डाल दिया। इसी तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई है। इस पिक्चर में एक बच्चा है जो जिसके हाथ में एक हिस्ट्री टेस्ट है। तो ही सेड ही इज़ ट्राइंग टू से दैट आई फेल्ड बिकॉज माई टीचर हिट्स मी। तो उसने हिस्ट्री में पेपर तो अच्छा नहीं किया, लेकिन उसने घर में जाके ये कहा मैं फेल इसलिए हो गया, मेरा टीचर मुझसे प्यार नहीं करता है, ही इज़ नॉट लविंग मी, दैट्स व्हाई आई फेल। या इतना ही नहीं, समटाइम्स वी पुट ए मैरिज प्रपोजल, किसी
घर में जाते हैं किसी लड़की को, या कोई लड़की के घर वाले लड़के को मैरिज प्रपोजल भेजते हैं, तो वहाँ पे वो रिजेक्ट हो जाता है। अब क्या करें? क्या वो बोलेंगे हम में फॉल्ट है? नहीं, वो बोलते हैं अगर लड़के की तरफ से गया है, लड़की ने रिजेक्ट किया, तो वो कहेंगे फलानी लड़की में फॉल्ट है, दैट्स वाई उसने, मैंने फिर हाँ वहाँ एक बंदा गया था लेकिन मैंने फिर इंटरेस्ट नहीं लिया, हमने शादी नहीं। वो ये नहीं कहेगा उन्होंने रिजेक्ट किया। क्यों? वाई? बिकॉज उसको अपना फेलियर है, वो रीजनेबल एक्सक्यूज़ बनाएगा अपनी मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए, अपनी स्ट्रेस को बचाने के लिए, एडजस्ट होने के लिए फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड। तो ये दीज आर सम एग्जाम्पल्स। एंड नाउ देखिए, identification, it's a type of defense mechanism in which an individual joins himself to the achievement, success and qualities of another individual and feels joy in these factors। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये एक इंसान जो है ना, वो किसी की सक्सेस को अपनी सक्सेस मान लेता है। सपोज़ कोई पेरेंट जो होते हैं वो अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर या कोई फिलासफर, कोई जैसे प्रोफेसर या IAS अफसर बनाना चाहते हैं। जब उनके बच्चे कामयाब हो जाते हैं, उनको लगता है हम ही कामयाब हो गए। तो दिस कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। या इतना ही नहीं, हम कभी कभी क्या करते हैं कि जब कोई सपोज़ कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम एफिलिएट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब वो पॉलिटिकल पार्टी एज ए वर्कर जब हम होते हैं, जब वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं जो ये CM है ये मेरा है, ये PM जो है ये मेरा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक जो ये मैंने एक पिक्चर दिखाई है, इसमें एक बच्चा डांस कर रहा है। ही इज़ फ्रॉम अमेरिका। जब जॉय बिडेन ने वहाँ पे इलेक्शन जीता, रिसेंट इलेक्शन जीता, तो वहाँ पे जो ये ब्लैक्स आपको दिखाई, ये डांस करने लगे। इनको लगा कि अब हमारे राइट्स यहाँ पे पूरे मिलेंगे, हमारी जो हमारा वायलेशन यहाँ पे नहीं होगी। तो इन लोगों ने कहा जी ये हमारी वजह से उसने जीता है, दैट इज़ वाई दिस बॉयज़, दिस टीनेज बॉयज़ डांसिंग हियर। उनको लगता है कि मैं हूँ, यानी बाइडेन की जगह मैं ही जैसे हूँ। यानी कभी कभी हम हीरो वर्शिप भी करते हैं, वो भी इसमें आ जाता है कि हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं किसी पर्टिकुलर हीरो के साथ। कोई रोल मॉडल हम अपना बनाते हैं जिससे हम उसकी सक्सेस को अपनी सक्सेस मान के चलते हैं। दिस ऑल्सो दिस अ ब्यूटीफुल थिंग, जिसकी वजह से हमारी मेंटल बैलेंस मेंटेन रहती है और हम एडजस्टेड रहते हैं सोसाइटी। नाउ देयर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो हमने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व भी किया है, आपने भी किया होगा 1000 बार। It's a psychological defense mechanism in which a person redirects a negative emotion from its original source to a lesser threatening recipient। देखिए क्या होता है यहाँ पे, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो जब हमें कभी कभी एग्रेशन होती है, एंगर होती है, तो हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को डांट नहीं सकते क्योंकि वो हमसे ज़्यादा पावरफुल होता है या पावर में होता है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी अदर जो दूसरी चीज़ होती है सामने, जो वहाँ से रिएक्ट नहीं करेंगे, हम वो गुस्सा उसी पर उतार देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब बचपन में हमारे मम्मी पापा हमें कहते थे, जब हम सपोज़ TV देखते थे और कहते थे आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, ये फलानी का बच्चा देखो उसने काफ़ी सक्सेस अचीव की, आपने कुछ नहीं किया। तो देन तो हम क्या करते थे, हम जब अपनी किचन से बाहर निकलते तो हम अपने ज़ोर से दरवाजे को बैंग कराते थे, दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते थे। उस दरवाजे को ज़ोर से हम क्यों बंद करते हैं कि मम्मी पापा हमें डांटता था, हमें एंगर आ जाती थी, एग्रेशन आ जाता था, तो हम उनको वापस नहीं कुछ कह सकते बिकॉज ऑफ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट। तो हम क्या करते थे, हम अपना गुस्सा दरवाजे पे निकालते थे और मम्मी पापा समझते थे कि ये गुस्सा हम पे है। या अगर आपको कहीं बॉस कोई डांटता है, तो बॉस को तो आप वापस नहीं डांट सकते, आप घर में आके अपनी वाइफ को डांटते हो, अपने बच्चे को डांटते हो। या अगर आपके पास कोई पेट कुत्ता है, आप उसको लात मारते हो। तो दिस डिस्प्लेसमेंट वायर वी आर ट्रांसफरिंग दिस एंगर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो दिस ऑल्सो ए ब्यूटीफुल डिफरेंस। ऐसा नहीं करना चाहिए, बट एट टाइम्स दिस अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डिफरेंस मैकेनिज्म। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम अपने अंदर प्रेशर नहीं रख सकते, अपने अंदर हम डिप्रेशन में नहीं रह सकते, एंग्री हम पूरा दिन नहीं रह सकते, या एग्रेशन में नहीं रह सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको पेंट आउट करने के लिए हम कुत्ते को ही किक मारते हैं ताकि हमारे अंदर जो ये गुस्सा है ये निकल जाए। ओके, नाउ देयर इज़ sublimation. You know what the sublimation is? It's a very beautiful defense mechanism. It's the process of detaching the power of inspiration from the normal object to the achievements of higher aim. It's called sublimation. देखिए बेटा, इसमें क्या है बेटा, sublimation में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे अंदर से कोई ऐसी इमोशन डेवलप हो जाए जिससे जिससे हम कोई पर्टिकुलर चीज़ कर सकते हैं, यानी इससे हम वो चीज़ भी कर सकते हैं जिससे सोसाइटी को नुकसान भी होगा कभी, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको सब्लिमेट करते हैं इस इमोशन को, ताकि एक हायर एम हमें मिले। यानी सोसाइटी में इसी एग्रेशन को अगर हम इसी इमोशन को अगर हम चैनलाइज करेंगे तो हमें सोसाइटी में एक मुकाम मिल जाता है, हम मैच्योर होते हैं।
यानी हम अपनी इमोशंस को यहाँ पे इमेच्योर से मैच्योर बनाते हैं। कैसे? देखो, अगर कोई लड़की, यहाँ पे मैंने एक बच्ची दिखाई है जो काफ़ी बॉक्सिंग करते हैं, पंचिंग बैग पंच करती है, तो यहाँ पे ये जो थी ये काफ़ी झगड़ा करती थी क्लास व्लास में। तो हमने क्या किया, हमने इसकी इस इमोशन को, झगड़े वाली इमोशन को, उन्हें क्वारलिंग को, इसका नेचर ही ऐसा था, उसको चैनलाइज करने के लिए हमने इसको बॉक्सर कहा कि आप बॉक्सर बनो। तो इसने पंचिंग बैग को खूब मारा खूब मारा खूब मारा, ये ट्रेन हो गई, मैच्योर हो गई, तो लेकिन ये बॉक्सर बन गई। यानी इसके अंदर वाली जो वो एक इमोशन था झगड़ा करने का, वो सब्लिमेट हो गया एक ऐसी इमोशन में, जिसकी वजह से यानी इसके इमेच्योर से मैच्योर बन गया, जिसकी वजह से वो एक बॉक्सर बन गई। इस तरह से नहीं। देखिए, अगर किसी इंसान में एग्रेशन होता है, वो कहता है कि मैं किसी को मार दूँ, तो हम क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे, ट्रेन करेंगे, हम उसको कहेंगे विगोरस एक्सरसाइज आप करो। नहीं, आप बिल्कुल खूब एक्सरसाइज करो। जब वो एक्सरसाइज करता रहता है तो उसका जो एग्रेशन है वो चला जाता है। अगर किसी में इंसान में है कि टू किल एनी वन, यानी वो कहता है कि जी फलानी को मार देना, तो हम इसको क्या कहेंगे कि आप एक काम करो, अगर आप बुचर बनोगे या कोई और कंस्ट्रक्टिव चैनल दूसरी आप इस्तेमाल करोगे, तो उससे ज़रिए जो आपकी इमोशन है, इमेच्योर इमोशन है, ये एक हायर एम, यानी अगर वो बुचर बनेगा तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही चला जाएगा और ख़ुद के लिए भी कमाएगा और सोसाइटी भी सेफ रहेगी और अपने आप को हार्म भी नहीं पहुंचाएगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे एडोलसेंट्स में ये काफ़ी ज़्यादा इमोशंस होती है। तो उन इमोशंस को चैनलाइज करने के लिए क्या हम करते हैं, हम को करिकुलर एक्टिविटीज़, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वहाँ पे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनकी वो जो ये इमेच्योर इमोशंस है उनको सब्लिमेट करके मैच्योर बनाना है, ताकि जो उनकी वो एनर्जी है वो हम यूज़ करेंगे किसी हायर एम में, किसी हायर ऑब्जेक्टिव में। यानी अगर कोई बच्चा काफ़ी एग्रेसिव रहता है, जब उसको कहेंगे वगैरह से एक्सरसाइज करो, वो एथलीट बन सकता है। तो इसी तरह से अगर कोई झगड़ा करता है, हम उसको कहेंगे आप बॉक्सिंग करो, तो वो एक बॉक्सर बन सकता है। या अगर कोई किसी में ज़्यादा एनर्जी, हम उसको कहेंगे बॉलिंग करो, जो भी उसमें टैलेंट है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ कोई ज़्यादा चिल्लाता है, हम उसको कहेंगे आप एक अच्छा ओरेटर बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं, तो हम असल में जो एक्सेसिव एनर्जी है, तो इसको चैनलाइज करते हैं और इमेच्योर इमोशंस को मैच्योर बनाते हैं। दिस ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल डिफेंस मैकेनिज्म। नाउ there is another defense mechanism that's called regression. It is a defense mechanism individual cope stressors by acting in a childish immature age in an appropriate manner. देखिए क्या होता है इसमें, और we can say reversion of modes of psychological functions that are characteristics of earlier life stage, especially childhood. इसमें समटाइम्स वी से इट्स ए रिग्रेशन। अगर आप देखोगे, आज एक ट्रेंड चल रहा है थ्रो बैक मीन्स कि जब हम अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ वाली एक्टिविटी करते हैं, रिग्रेशन इज सिमिलर लाइक दैट। तो रिग्रेशन में भी जो है कि हम अपनी जो हमारे अंदर जब बहुत सारी स्ट्रेस होती है, तो उनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो हमने चाइल्डहुड में की हो। अगर आप यहाँ इस पिक्चर की तरफ देखोगे, तो इस पिक्चर में एक लड़का सोया हुआ है, वो अपने थंब को सक कर रहा है। ये काफ़ी परेशान है, काफ़ी प्रेशर में है, काफ़ी स्ट्रेस में है। तो ये क्या करता है, तो ये अपने आप को स्ट्रेस दूर करने के लिए ये इमेजिनेशन में चला जाके वो अपने थंब को सक करके अपने स्ट्रेस को कम करता है, क्योंकि ये एक चाइल्डिश एक्टिविटी है। या कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हमें काफ़ी टेंशन होता है, काफ़ी डिप्रेशन होता है, हम किसी जगह दूर जगह जाके, जहाँ पे कोई ना देखता हो, काफ़ी रोते हैं, बच्चों की तरह रोते हैं। वो बच्चों की तरह रोना क्या है, अपने आप में जो वो स्ट्रेस है वो हम बाहर निकालते हैं। उस स्ट्रेस को बाहर निकालना ही दैट्स कॉल्ड रिग्रेशन। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल डिफरेंस। अब देखो, अनदर थिंग इज या कंपनसेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म व्हेन अ पर्सन इज डिफिशिएंट इन सर्टन क्वालिटी। जब एक इंसान की कमी होती है किसी एक क्वालिटी में, तो वो क्या करता है, वो उसको दूर करने के लिए किसी दूसरी चीज़ को वो अपनाता है, ताकि उसको सोसाइटी में सोशल एडजस्टमेंट हो जाए और फिज़िकल एडजस्टमेंट उसकी हो जाए, वो सोसाइटी में एक अच्छा मुकाम हासिल करे। तो कैसे, देखिए, सपोज़ एक बच्चा जो है, यहाँ पे मैंने एक बच्चा आपको दिखाया है जो लिखने पढ़ने में अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसके जो माइंड में है ना, वो एक अच्छा एथलीट बन सकता था। तो वो क्या करता है, वो अपने आप को जो है, अगर हम उसको
अगर वो पढ़ाई में एकेडमिक्स में वीक है तो वो स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकता है, दूसरी को करिकुलर एक्टिविटी में एक्सेल करता है, सो दैट उसका जो एक जो क्लासरूम है अगर उसमें उसकी तारीफ़ी ना हो लेकिन क्लासरूम से बाहर उसकी तारीफ़ी होती है, फिर अल्टीमेटली एक टीचर भी कहता है अगर ये पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन ये स्पोर्ट्स में अच्छा, तो उसने कंपनसेट किया अपनी उस जो कमी थी रीडिंग राइटिंग में, वो वीक था, स्पोर्ट्स में एक्सेल करके उसने वो अपनी कमी दूर की। या अगर हम देखेंगे कोई पर्सन वीक होता है इंग्लिश में लेकिन वो हिंदी में क्या करता है, वो बहुत अच्छा बोलता है, तो हम कहते हैं अगर इसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है लेकिन हिंदी बड़ी अच्छी आ जाए, तो उसने कंपनसेट किया, जो उसमें लैको नहीं थी इंग्लिश ना बोलना तो उसने उसको दूर किया। तो इस तरह से जो मैंने एग्जांपल दी, या अगर रामा मूर्ति एक जो इंडियन रेसलर रहे हैं, वो पहले बहुत वीक थे, लीन थे, लेकिन अब उसने काफ़ी मेहनत की, उस कमी को दूर करके उसने क्या किया, एक एथलीट वो बन गया। इसी तरह से हम ज़िंदगी में किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर हमारे पास कोई कमी है तो हम दूसरे फील्ड में मेहनत करते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि अगर उसमें हमें कमी है लेट अस गो फॉर दिस फील्ड, ताकि मैं उस कमी को यहाँ पे एक्सेल करके वो दूर में करूँ, दैट्स कॉल्ड कंपनसेशन। वंस अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म। नाउ यू नो फैंटेसी की जब हम बात करते हैं, ये एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म, ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जहाँ पे एक पर्सन अपनी शॉर्ट कमिंग्स को दूर करता है थ्रू इमेजिनेशन। एक टाइप की डे ड्रीमिंग यहाँ पे इंसान करता है, अपनी आप को अपनी शॉर्ट कमिंग्स को वो दूर करता है और अपने आप को एडजस्ट करता है, सोशल एडजस्टमेंट और फिजिकल। कैसे, देखिए यहाँ पे जो मैंने एक पिक्चर दिखाई है, एक बच्चा जो है उसको घर में फोर्स कर रहे हैं आप पढ़ाई करो, वो तो बैठा है रीडिंग टेबल पे, लेकिन वो इमेजिन क्या करता है, वो इमेजिन अपने ख्याल में ये करता है वो क्रिकेट खेल रहा है, स्विमिंग पूल में है या फिशिंग कर रहा है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे एंजॉय करता है, अपना टाइम स्पेंड करता है। तो व्हाट इज़ दिस, ही इज़ इन इमेजिनेशन। जैसे ड्रे ड्रीमिंग एडल्ट्स में एडोलसेंट्स में होती है, कभी एक एडोलसेंट जो होता है जो टीनेज वाला होता है, कभी वो इमेजिनेशन में हीरो बन जाता है एक लड़का, कभी एक लड़की हीरोइन बन जाती है। तो व्हाट इज़ दैट, तो वो अपने मेंटल बैलेंस को कायम रखते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को कायम रखते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, जो उनमें अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उसको दूर करने के लिए वो ये करते हैं। या जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो कोई इंसान होता है, वो कभी इमेजिन करता है वो बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बन गया है। तो इस तरह से अगर कोई जैसे सॉलिटरी रीपर हो, तो वो कभी कभी अपने आप को इमेजिन करती है वो बहुत सारे लोग इसके इर्द गिर्द हैं, वो तो अकेली है। या कोई अगली इंसान हो, उसको लगता है बहुत सारे लोग उसके फॉलोवर्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन, है ना। या कोई लड़का पढ़ाई में वीक है, उसको लगता है मैंने टॉप किया है पूरे एग्जाम्स में। तो दीज आर द अगर आपने अब ये गौर से समझे होंगे तो इसमें एक ही चीज़ समझ आती है कि ये ज़रूरी है इंसान के लिए। अगर इंसान डिफेंस मैकेनिज्म का, साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ ना करे तो उसकी फिज़िकल और जो फिज़िकल एंड सोशल एनवायरनमेंट में वो उसमें एडजस्ट नहीं हो सकता है, उसमें काफ़ी खतरा है इसको। होप यू हैव अंडरस्टूड।